Hello all my mysterious people, welcome to our channel Mysterious Life Tarot and आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर कैंसर पीपल। जिनका भी ज़ोडिएक साइन है कैंसर, जिनकी भी राशि है कर्क राशि, सो उनके लिए मई मंथ कैसा होने वाला है एंड क्या एनर्जीज है आपकी मई मंथ में, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। लेट्स सी, रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड सफर कर रही हूँ, आप मन में प्रे कर सकते हो अपने गॉड को, सो आपको इस रीडिंग के थ्रू एक अच्छा गाइडेंस मिले। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है गाइस। ठीक है, कुछ मसले से यहाँ पे आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। ठीक है, इट्स ओके क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, इतने काफ़ी है, बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जो मोस्टली कैंसर पीपल है गाइस, ठीक है, आप सिंगल हो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी बहुत महसूस हो रही है। मैक्सिमम यहाँ पे गर्ल्स है, वुमेंस है जो ये वीडियो देख रहे हैं, गर्ल्स है बहुत ज़्यादा, जिनका एज हो सकता है 25 to 30 एंड कुछ यहाँ पे टीनेजर्स भी हैं। ठीक है, पास में आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ था, कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो सही नहीं हुई थी आपके साथ, एंड उसके लिए आप प्रे कर रहे हो गॉड को, एंजल्स को, एंड आप चाहते हो कि आपके साथ एक सही चीज़ होनी चाहिए थी बट वो नहीं हो पाई, एंड जिसकी वजह से आप अकेले हो गए थे। पास में ये मैक्सिमम पर्सन के लिए, रिलेशनशिप के लिए था, कुछ आपके पर्सन थे और आपके पर्सन को शायद आप और किसी और चीज़ को चूज़ करना था, बट उन्होंने किसी दूसरी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हालांकि आपने अपने पर्सन को अपना 100% दिया था, अपना टाइम दिया था, एफर्ट्स दिया था, सारी चीज़ें की थी, बट एट द एंड उस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया था। एक ऐसी चीज़ हुई थी आपके साथ, एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे और डिप्रेशन में थे, एंड ओवरऑल आप अकेले हो गए थे। आपको पता नहीं था कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ के बारे में। आप थोड़े से लॉस्ट जैसी यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है, आप लॉस्ट थे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अब वो जख्म जो है वो उभर रहे हैं, मतलब भर रहे हैं। ठीक है, एंड आप अपने आप को हील कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं साइकिल था आपकी लाइफ का, वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एंड वो हो गया है बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए। ये आपकी लाइफ का साइकिल था, शो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एनर्जी जो है मुझे वो कुछ पर्सन के लिए ये कंप्लीट हो चुका है, एंड मई मंथ ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा कि वो एनर्जी पूरी तरह आपकी लाइफ से चली जाएगी। ठीक है, अब आप इंतज़ार में हो एक नए लाइक न्यू एनर्जी के इंतज़ार में हो आप, एंड आपने भी मूव ऑन किया है, आपने सीखी है पास में से बहुत सारी चीज़ें, एंड अभी आप अपने आप में ही मस्त रहते हो। ठीक है, अभी आप अपने एनर्जी को एंजॉय कर रहे हो। अपने करियर में आपने बहुत अच्छे से फोकस किया हुआ है, एंड आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, आपने बचपन से ही जॉब किया है, वर्क किया है, जिसकी वजह से आपकी एक एनर्जी है ना, वो कॉन्फिडेंस है। उस एनर्जी में आपकी कॉन्फिडेंस पहले से ही है, क्योंकि आपने बचपन से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें हैंडल की है अच्छे से। उस एनर्जी से, आप पास वाले एनर्जी से बाहर आकर आप यस खुद के ऊपर फोकस आपने किया है बहुत स्ट्रांगली, एंड वो स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके अंदर।
मई मंथ में आपके लिए वो जजमेंट आ रहा है, वो जस्टिस आ रहा है। जिन पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया था ना गाइस, सो एंजल्स, गॉड उनको जजमेंट देने वाले हैं मई मंथ में। एंड आपको ये चीज़ पता भी चलेगी कि उन पर्सन के साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा मतलब बर्ताव किया था, ठीक है। सो वो चीज़ आपको डेफिनेटली पता चलेगी कि उनके साथ क्या हुआ है एंड ओवरऑल। एंड आप फाइनली लाइक, आप ऐसा नहीं चाहते थे, आपने प्रे नहीं किया था कि इतना वो चीज़ बुरी हो, बट एट द एंड आपके साथ वो हुआ है बुरी चीज़, ठीक है। एंड यूनिवर्स वहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट आपको हर्ट किया है किसी ने, तो फॉर श्योर वो तो उनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो आपको पता चलेगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे आप वेट कर रहे हो किसी न्यू पार्टनर का, ठीक है, न्यू एनर्जी का। ऐसे नहीं कि आप इंतज़ार कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं यस, न्यू एनर्जी यहाँ पे एक कंफर्मेशन है कि न्यू पर्सन यहाँ पे मई मंथ में आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। एंड बहुत इमोशनल ये बॉन्ड रहेगा एंड बहुत स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पर्सन के साथ आपका मिलना ना, ये लाइक तय था, ठीक है। ये डिसाइडेड है पहले से ही, ठीक है। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने जॉब में, वर्क में बिजी रहोगे एंड तब ये पर्सन आपके तरफ आएंगे, ठीक है। या फिर पहले से ही ये पर्सन आपको जानते हैं किसी फ्रेंड के थ्रू, एंड या फिर आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ पे इन पर्सन ने आपको देखा हुआ है। एंड कुछ यस, आपको ये डेट के लिए पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ये प्रपोज करेंगे आपको, या फिर रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। फ्रेंडशिप के लिए ये पहले तो फर्स्ट स्टेप लेंगे, एंड आपके साथ वो एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये पर्सन आपके सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन है 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स वाली एनर्जी हाई है, ठीक है यहाँ पे। और हम देखेंगे कार्ड्स को, ठीक है। सो ये पर्सन आने वाले हैं, आपको अप्रोच करेंगे एंड यस, बी रेडी फॉर इट। एंड आप उस एनर्जी में हो, उस एनर्जेटिक वाइब्रेशन में आप पहले से ही हो, ठीक है। एंड अगर आप नहीं हो तो आप धीरे धीरे उस मोड में, उस चेंज में जा रहे हो। ये आपकी लाइफ का एक साइकिल था जो भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल भी हो सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि ऐसे लोग जो है वो हमारे लाइफ में कोई तो लेसन्स लेकर आते हैं एंड हमें लेसन सिखा करके चले जाते हैं। हमें बस वो लेसन लेना होता है एंड बस बाकी मूव ऑन कीजिए, फॉरगिव कीजिए उनको एंड आगे बढ़िए, ठीक है। सो लेट्स सी और कुछ एंजल्स हमें मैसेज दे रहे हैं। और एक बात यहाँ पे, यस, ये पर्सन ना इमोशनल होंगे बहुत ज़्यादा एंड सॉफ्ट हार्टेड। मतलब आप दोनों का पर्सनालिटी जो रहेगा ना वो अपोजिट रहेगा। थोड़ा सा अगर मैं डिस्क्राइब करने चाहूँ तो आपका एनर्जी जैसे कि आप एक्सट्रोवर्ट रहेंगे एंड ये पर्सन जो है वो इंट्रोवर्ट रहेंगे। सो ऐसा अपोजिट थोड़ा सा एनर्जी है यहाँ पे, एंड बहुत अपोजिट एनर्जीज है। आप दोनों की पसंद अपोजिट रहेंगे, जैसे जैसे कि हम बोलते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपका एज सेम हो सकता है, ठीक है। बहुत मैक्सिमम यहाँ पे चांसेस है कि आपका एज सेम होगा। आप सेम जो सेम करियर, आपका जो करियर का रहेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। प्लेटफॉर्म जो रहेगा आपका, ठीक है, जिसमें आप वर्क कर रहे हो। अगर मेडिसिन में वर्क कर रहे हो आप, कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड है, ठीक है, सो वो भी आपका सेम ही रहेगा यहाँ पे। क्योंकि ये वर्क में से मतलब जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ के ये पर्सन है, मतलब वहाँ इन्होंने मतलब देखा है आपको जहाँ पे आप काम कर रहे हो। या फिर कॉलेज का यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है कि जो मतलब दूर से आपको देखते आ रहे हैं एंड बहुत टाइम से शायद से देखते आ रहे हैं आपको। एंड अभी इन्होंने मतलब कंफर्म किया है कि आप अकेले हो एंड अभी ये चाहते हैं कि आपसे कुछ बात की जाए। या फिर यस, ये जानते हैं पर्सन कि आपके साथ पास में क्या क्या चीज़ें हुई थी एंड अभी आपको चेंज होते हुए भी इन पर्सन ने देखा हुआ है। एंड शायद ये एक राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे थे एंड अभी ये करंटली
उनको लग रहा है कि ये सही वक्त है, और इस सही वक्त में वो आपकी तरफ आएंगे। एंड एक फ्रेंडशिप के नाते फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रेंडशिप स्टार्ट करेंगे, एंड देन वो कुछ फ्यूचर के बारे में आप दोनों के भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली फीलिंग है, ठीक है। यस, गोइंग विद द फ्लो। यस, आपकी जो एनर्जी है ओवरऑल मई मंथ में, आपको गोइंग विद द फ्लो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रखना है, ठीक है। जो हो रहा है ठीक है, जैसे हो रहा है एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, चेंज जो हो रहा है ओवरऑल, ठीक है, वैसी वाली। कंडीशनिंग का कार्ड है। कोई भी ऐसी ज़बरदस्ती वाली कंडीशन अपने आप के ऊपर आपको अप्लाई भी नहीं करनी, ज़बरदस्ती वाली चीज़ें कुछ यहाँ पे आपको करनी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई काम हो या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ मतलब करने पड़ रही है, ठीक है। सो ऐसी कोई चीज़ आपको यहाँ पे करनी नहीं है, नहीं हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके। कंट्रोल यहाँ पे यस, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि आपका मतलब गुस्सा या फिर एंगर थोड़ा सा बाहर आ रहा है, या फिर ऐसा मत कीजिए कि आप ज़्यादा वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर ज़्यादा ही आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आप वो उतार रहे हो गुस्सा, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। सो ये द लवर्स का कार्ड आया है, एंड दैट इज द ब्यूटीफुल कंफर्मेशन कि आपके सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एंट्री लेने वाले हैं मई मंथ में, ठीक है। सो बी रेडी फॉर इट। क्या है पॉसिबिलिटीज, ओके। सो जो भी पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई दे रही है पॉजिटिवली, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। फाइटिंग, ये फाइटिंग पास्ट में थी जो आप खुद से कर रहे थे अपने इनर सेल्फ के साथ। एग्जॉशन, यस, इस एनर्जी से बड़ा बहुत जल्दी ही बाहर आ रहे हो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, यस, थोड़ा सा आप इस एनर्जी से धीरे धीरे अपने आप को भी पॉजिटिवली बाहर लेकर आइए, ठीक है। मूव ऑन कीजिए अब, एंड सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। द बर्डन, ओके, ये पास की कुछ आपकी एनर्जीज आ रही है अभी, बर्डन आपको फील होता होगा बहुत ज़्यादा। और एक कार्ड गिल्ट, यस, गिल्ट था, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है, जो भी गिल्ट था, जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है ओवरऑल। गाइडेंस, यस, गाइडेंस लेकर के आ रहे हैं एंजल्स, आपके साथ हमेशा खड़े हैं एंड आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इनर वॉइस, यस, आपको अपने इनर वॉइस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। एंड न्यू विजन, सो मई मंथ में एक न्यू विजन, एक न्यू एनर्जी के साथ आप स्टार्टअप करोगे, न्यू विजन आपको मिलेगा। एंजल्स आपके साथ है, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। आपको अपने इनर वॉइस के ऊपर फोकस करना है, जो कि पास्ट की एनर्जीज थी गाइस, ठीक है, उससे बाहर आइए। अभी आपको थोड़ा सा एनर्जी फ्लो करने के लिए भी स्पेस देना है, ठीक है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। आप जब पास्ट की एनर्जीज को रिमूव करोगे, उसको मूव ऑन करोगे उससे, तभी न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करेंगी, ठीक है। तो ये आपको अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दिखा रहे हो कि आप स्ट्रांग हो, बट अंदर से थोड़ी सी वो चीज़ें चालू है अभी भी, तो वो आपको कम करनी है, ठीक है। आप मैक्सिमम अपना जो फोकस है वो पॉजिटिविटी के ऊपर रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस के ऊपर रखिए, ठीक है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, अफर्मेशंस दीजिए खुद को। एंड प्रेयर्स जो है, हम जो एंजल्स गॉड के साथ कनेक्टेड, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, वो जिस कनेक्शन आपका बनाए रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करना है उसे, ठीक है। सो लेट्स सी एंजल टेल्स में से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
So let's see. Okay, so देखिए guys, past is gone, present we were living, thinking, dreaming, make sure to win your future by actions in your present, take action. So yes, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ जस्ट मैंने एक्सप्लेन की कि अभी वो चीज़ हो चुकी है, so उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस कीजिए एंड फ्यूचर के ऊपर फोकस कीजिए। You are going to receive so many proposals on your birthday function or party you are going. Your hidden love is also there, soulmate. Hope you understand him or her. Okay, so थोड़ा सा यहाँ पे हमें और ज़्यादा हिंट मिली है कि यहाँ पे कुछ पर्सन का बर्थडे भी आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस। एंड यहाँ पे कुछ पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, सेलिब्रेशन में, यहाँ पे शायद आपके जॉब में, वर्क में, कॉलेज में कई फंक्शन होगा, ठीक है। एंड वहाँ पे ये पर्सन, कंफर्मेशन है यहाँ पे कि ये पर्सन वहाँ पे रहेंगे, आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहे हो, सो किसी शायद फंक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया है, आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो एंड वहाँ पे शायद ये पर्सन आपको नोटिस करेंगे। बीच का यहाँ पे ओके, बीच का यहाँ पे एक बैकग्राउंड है एंड आपने नोटिस किया होगा कि बैकग्राउंड में हॉर्स है, वाइट वाला हॉर्स एंड ब्लैक वाला ये थोड़ा सा मतलब ब्राउन वाला हॉर्स है। सो यस, ये सी साइड में, बीच वाले साइड में आप मिल सकते हो इन्हें, जहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हो सकता है कि आपके ऑफिस की ट्रिप जाए कहीं पे बाहर एंड वहाँ पे ये पर्सन आपको मिले, ठीक है। सो यस कैंसर पीपल, कर्क राशि, ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर मे मंथ। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मैसेजेस आपके लिए थे। आई होप आपको ये रेजोनेट होगी आपके साथ रीडिंग। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको मुझे डीएम करना है एंड आप मुझे मेल कर सकते हो मिस्टीरियस लाइफ टैरोट के ऊपर एंड डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। सो बाय गाइस एंड टेक